मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं फ़ैसला ले ली हूँ, अब मैं अपनी बेटी के साथ हिंदी में बात नहीं करूँगी, इंग्लिश में ही करूँगी। हमें खुद में इंग्लिश में बात करनी चाहिए। मैं सोच ली हूँ कि अब मैं अपने हस्बैंड से केवल इंग्लिश में ही बात करूँगी और आप भी इंग्लिश में बात करने का फ़ैसला ले लिए। Yeah, friend, in this video, in this chapter, we are about to learn as well as practice all these types of sentences and much more. Hello friends, hello guys, how are you? I hope all are very well by the grace of our karma as well as by the grace of God. Yes friends, in this video, in this chapter, we are about to learn I thought that with should and would. I thought not to. I thought to. I decided to. I decided not to. Uses of all these structures. Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज़ दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ मॉडल। मॉडल जो इंग्लिश ग्रामर में होता है, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, जितने होते हैं उसमें से यह चैप्टर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और साथ में ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। अगर मेरे पास टाइम रहेगा, इट मीन्स अगर वीडियो लंबी नहीं होती है तो कुछ स्टोरी हम लोग बनाएंगे 5-6 लाइन का, एक पैराग्राफ का, और उसको लेकर के भी प्रैक्टिस करेंगे। बट अगर यह चैप्टर लंबी हो रही है तो मैं नहीं करूँगी। यस, यह चैप्टर क्या है? तो यह चैप्टर जो है सो मॉडल से बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होता है? माय फर्स्ट सेंटेंस इज, मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो फर्स्ट, आई थॉट दैट, प्लीज़ नोट डाउन स्ट्रक्चर। आई थॉट दैट, आई मीन्स सब्जेक्ट, आपका जो कुछ भी सब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस थॉट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड वुड प्लस वर्ब का ऑलवेज बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में जो आपके सेंटेंस में रहेंगे उसको, बचे हुए सेंटेंस को जो ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं उसको ऐड अप करना है। ठीक है, तो आई थॉट दैट मीन्स सब्जेक्ट, थॉट दैट मैंने, यहाँ पर मैंने तो आई मैं सब्जेक्ट हूँ। आप बोलते हैं यू, तो यू सब्जेक्ट हो जाता है, मीन्स मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने सोचा, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ। आई, अगर आई को हटा करके रिप्लेस करती हूँ मैं डोनी सोची कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। डोनी इज अ नेम, तो किसी का नाम है, तो जो आपका सब्जेक्ट है। तो आई थॉट दैट, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। आई शुड स्टडी। इस तरह के वाक्य में, इस तरह के सेंटेंस में हम लोग शुड को लेंगे और वुड को लेंगे। जिस हिंदी वाक्य में जो सेंस बनेगा उसका यूज करेंगे। चाहिए तो ऑब्वियसली शुड, और जहाँ पर लगेगा, जैसे यही होगा, मैंने सोचा कि मैं पढ़ूँगी, ठीक है, पढ़ूँगी, तो वहाँ पर वुड, विल का यूज नहीं करना है। मैंने सोचा कि मैं पढ़ूँगी, तो आई थॉट दैट आई वुड रीड। बस इस सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में दो बातें दिमाग में रखना है, वो है जो थॉट दैट, और थॉट दैट फर्स्ट क्लॉज जो आ रहा है सो पास्ट को दिखा रहा है, तो नेक्स्ट क्लॉज जो है उसमें हमें फ्यूचर समझ करके, फ्यूचर टेंस समझ करके कंफ्यूज नहीं होना है। हमें विल का यूज़ नहीं करना है, शैल का यूज़ नहीं करना है। वैसे भी शैल का यूज़ अब सिर्फ देखती हूँ जो डॉक्यूमेंट टाइप के पेपर्स रहते हैं उसी में होता है। इधर जो कन्वर्सेशन होते हैं या हम लोग जो लिखते हैं उसमें शैल का यूज़ नहीं के बराबर होता है। तो ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आई थॉट दैट आई वुड रीड, ना कि विल का यूज़ हमें नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट क्लॉज इज पास्ट। यह किसको दिखा रहा है? तो पास्ट। मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगी, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। जो चाहिए का सेंस आ गया तो सूट ले लिया हमने। पढ़ूंगी कागेगी में हमें फ्यूचर में नहीं जाना है, तो वुड। गाइस, यहाँ पर मैं एक बात और कहती हूँ, अगर यह वीडियो लंबी नहीं होती है, इफ़ दिस वीडियो डजंट गो लॉन्ग, तो कुछ एक पैराग्राफ हम लोग इस स्ट्रक्चर पर 2 से 4-5 लाइन कुछ प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में बोलने का। तो प्लीज़ जाइएगा नहीं, वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। देखिए, फैमिली है तो मैं बोल रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, मैं सोची कि आप मुझे कॉल करेंगे लेकिन आपने कॉल नहीं किया। तो आई थॉट दैट आप मुझे कॉल करेंगे। तो यू, नेक्स्ट क्लॉज में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? तो यू आ रहा है। यू वुड कॉल मी बट यू डिडंट, आपने कॉल नहीं किया। और दूसरे में क्या है? तो यू है। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, आई थॉट दैट यू वुड
कॉल मी, लेकिन आपने नहीं किया। यह दूसरा सेंटेंस हो जाता है, इस स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं है, लेकिन कैसे हम बात करेंगे एक दूसरे से, कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, तो बट यू डिडंट। डिडंट के बाद यहाँ पर यू डिडंट कॉल मी ऐसा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर यू डिडंट कॉल मी। यहाँ तक हमें सेंटेंस को नहीं ले जाना है, नहीं खींचना है, नहीं स्ट्रेच करना है, यू डिडंट, बस समझ में बात हो गई। यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इस वाक्य का नेगेटिव बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। शुड के बाद हमें नॉट का यूज करना है और ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखना है। क्या है स्ट्रक्चर? बहुत सिंपल है। थॉट दैट, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद शुड वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ये नहीं जो पास्ट में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म वहाँ पर हम दिखा दें या बोल दें, तब हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। अब देखिए, जब इसका नेगेटिव हो, जैसे मैं सोच ली हूँ कि मुझे हिंदी में बात नहीं करनी है, मुझे हिंदी में बात नहीं करनी है, तो आई थॉट दैट आई शुड नॉट टॉक इन हिंदी, या आई थॉट दैट आई शुडंट टॉक इन हिंदी, मुझे हिंदी में बात नहीं करनी है। मेरी बेटी सोच ली है कि उसे अपने फ्रेंड के साथ सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है, हिंदी में बात नहीं करनी है। तो यह हो जाता है हमारा निगेटिव साउंड जो आता है वाक्य में, उसके लिए। तो माई डॉटर थॉट दैट, माई डॉटर यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर माई डॉटर को कैसे रखेंगे? तो माई डॉटर थॉट दैट शी शुडंट टॉक टू हर फ्रेंड्स इन हिंदी। My daughter thought that she shouldn't talk to her friends in हिंदी। तो हम लोग दोनों टाइप के सेंटेंस को देख लिए, नेगेटिव फॉर्म में भी कैसे रखना है, कैसे बोलना है, वो भी देख लिए। अब नेक्स्ट है आई थॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई थॉट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दूसरा स्ट्रक्चर में जाने से पहले हम लोग इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई थॉट दैट आई शुड स्टडी। मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगी, आई थॉट दैट आई वुड रीड। मैंने सोचा कि आप मुझे कॉल करेंगे लेकिन आपने कॉल नहीं किया, आई थॉट दैट यू वुड कॉल मी बट यू डिडंट। मैंने सोचा अब मुझे हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए, आई थॉट दैट आई शुडंट टॉक इन हिंदी। मेरी बेटी ने सोचा वो अपने फ्रेंड से हिंदी में बात नहीं करेगी, माई डॉटर थॉट दैट शी शुडंट टॉक टू हर फ्रेंड्स इन हिंदी। आई थॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुछ नहीं है, जो बातें अभी हम लोग किए हैं उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई थॉट टू के साथ भी बोल सकते हैं, और आई थॉट टू के जो सेंटेंस हैं उसको हम लोग आई थॉट दैट शुड वुड के साथ भी बोल सकते हैं। तो मैंने एक किताब खरीदने का सोचा, तो आई थॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आई थॉट टू बाय अ बुक। आपने एक कार खरीदने का सोचा, तो यू थॉट टू बाय अ कार। यहाँ पर हमें क्या नहीं रखना है, तो थॉट के बाद हमें दैट को नहीं लगाना है, टू को लगाना है, और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले जाना है। क्लियर? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ हम लोगों को रिकॉल करने हैं। आता है, आप सभी को आता है। You all are very smart, very intelligent, only need of practice. We have need of practice, nothing else. If I speak this sentence, अगर हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे बोलें, जो I thought that I should buy a book, तो यह गलत नहीं है, दोनों सेम है। तो क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या चैप्टर आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है, तो कहना चाह रहा है जो एक ही वाक्य को, एक ही हिंदी वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं। एक है ना, जैसे ऐसे अपने नाक को छुओ या ऐसे हाथ उठा के नाक को छुओ, तो सेम बात है, ऐसे आप बोलो या वैसे आप बोलो। मैंने एक किताब खरीदने का सोचा, तो आई थॉट टू बाय अ बुक। आपने एक कार खरीदने का सोचा, तो यू थॉट टू बाय अ कार, तो यू थॉट दैट यू शुड बाय अ कार। यह भी सही है, दोनों एक ही बात को हम ऐसे बोलें या वैसे बोलें, जो हमारे ब्रेन में उस टाइम में हिट करेगा, जो वहाँ से निकल जाएगी, टंग से निकलेगी, वही डिलीवर्ड है। नेगेटिव हो जाता है, आई थॉट नॉट टू। आई थॉट नॉट टू, मैंने सोचा अब मैं डोनी से बात नहीं करूँगी, या तो डोनी इतने आई थॉट नॉट टू टॉक टू डोनी। क्या है, तो थॉट टू
थॉट और टू के बीच में हमें नॉट को लगाना है। आई थॉट नॉट टू टॉक टू डोनी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत लोग टॉक के साथ विद का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही है, विद भी सही है, लेकिन आई थिंक 98 या 99% टू ही यूज किए जाते हैं, तो हम लोग भी टू के साथ ही चलें तो बेहतर है। मैंने सोचा अब मैं डोनी से बात नहीं करूँगी, मोनी से बात नहीं करूँगी, तो आई थॉट दैट, नहीं करूँगी, आई थॉट दैट आई वुड नॉट टॉक टू, आई वुड नॉट टॉक टू मोनी। इसका नेगेटिव भी हो गया, फर्स्ट का भी नेगेटिव हो गया, सेकंड का भी नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्या कहता है, डिसाइडेड टू एंड डिसाइडेड नॉट टू। आई डिसाइडेड टू प्लस आई मीन सब्जेक्ट, आप आई को किसी सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आई डिसाइडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने फैसला कर ली इंग्लिश में बात करने की। मैंने, जैसे वहाँ पर मैंने सोचा, तो सोचा के लिए थॉट दिए हैं, तो यहाँ पर फैसला के लिए डिसाइड होता है, तो डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू टॉक इन इंग्लिश। मैं फैसला कर ली हूँ इंग्लिश डिबेट में डेली हिस्सा लेने का। जहाँ भी इंग्लिश डिबेट होता है इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर मैं डेली पार्टिसिपेट करूँ। तो I decided to participate in English debate daily. I decided to participate in English debate daily. मैं फैसला कर ली हूँ कि मैं इंग्लिश डिबेट में डेली हिस्सा लूँगी, तो I decided that I would participate in English debate daily. यहाँ पर दो सेंटेंस बोला गया है, जो I decided that I would participate in debate daily, या और जब टू हो तो आई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन इंग्लिश डिबेट डेली। दोनों सेंटेंस सही है। हिस्सा लूँगी, सो फैसला कर ली हूँ कि, डिसाइडेड दैट भी बोल सकते हैं। कोई यही मैं जो बोली, जो नाक को इधर से छुओ या इधर से छुओ, बात बराबर है, तो ऐसे करके थोड़ा लंबा होता है, ऐसे करके छोटा होता है। तो आई डिसाइडेड टू को हम लोग क्यों नहीं रखें, जो छोटा है। अब देखिए, आई डिसाइडेड नॉट टू, इसका नेगेटिव, ठीक। तो मैंने फैसला कर ली है, मैं फैसला ले ली हूँ कि मैं अपनी बेटी से हिंदी में बात नहीं करूँगी। तो आई डिसाइडेड नॉट टू टॉक टू माई डॉटर इन हिंदी, इंग्लिश में करूँगी। तो आई डिसाइडेड दैट आई वुड नॉट टॉक टू माई डॉटर इन हिंदी। आई डिसाइडेड दैट आई वुड नॉट टॉक टू माई डॉटर इन हिंदी। मैं फैसला ले लूँ, मैं अपनी बेटी का स्कूल बदलूँगी। तो आई डिसाइडेड टू चेंज माई डॉटर्स स्कूल। तरह से इस चैप्टर को हम लोग ने देखा, जो एक ही बात को हम 3 तरह से कैसे बोल सकते हैं, और सभी स्ट्रक्चर जो है सो सही होगा। ये नहीं जो ऐसे बोल दिया तो गलत हो गया, नहीं, सभी के सभी सही होंगे। हमें क्या आ रहा है, मतलब ऑन द स्पॉट हमारे ब्रेन में, हमारे मुँह से क्या निकल रहा है, जो निकलेगा वो सही होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर है। तो चलिए एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए एक बार हम लोग हमेशा की तरह यूजुअल प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस फ्लुएंट स्पीकर। मैंने एक किताब खरीदने का सोचा, तो आई थॉट टू बाय अ बुक। आपने एक कार खरीदने का सोचा, यू थॉट टू बाय अ कार। आई थॉट दैट आई शुड बाय अ कार, दोनों का सेम मीनिंग होता है। I thought that I should talk to myself in English. मुझे खुद में इंग्लिश में बात करनी चाहिए। I thought that I should talk to myself in English. आपने सोचा आपको खुद से इंग्लिश में बात करनी चाहिए, तो सब्जेक्ट you. तो you thought that you should talk to yourself in English. I thought that I would talk to my husband only in English. मैंने अपने हस्बैंड से सिर्फ इंग्लिश में बात करने का सोचा। सेम डिसाइड के साथ होता है, मैंने फैसला कर ली इंग्लिश में बात करने का, तो आई डिसाइडेड टू टॉक इन इंग्लिश। मैं फैसला कर ली इंग्लिश में डिबेट में पार्टिसिपेट करने का, तो आई डिसाइडेड दैट, आई डिसाइडेड टू, दोनों के साथ बोल सकते हैं। आई डिसाइडेड दैट आई वुड पार्टिसिपेट इन इंग्लिश डिबेट डेली। आई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन इंग्लिश डिबेट डेली। टू आएगा हमेशा वर्ब का, सभी स्ट्रक्चर्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। आई डिसाइडेड नॉट टू टॉक टू माई डॉटर इन हिंदी। हिंदी में बात करने का, अपनी डॉटर से नहीं बात करने का सोच ली हूँ। आई डिसाइडेड दैट आई वुड नॉट टॉक टू माई डॉटर इन हिंदी।
I decided to change my daughter's school. यस गाइज, इस तरह से हम लोग ने शुड और वुड का कैसे यूज़ होता है बहुत ही सिंपल वे में सीख लिए, प्रैक्टिस किए. Yes guys, in this way we learned and practiced the should and would, how to use should and would. Yeah, thought that decided to. Many structures we practiced, learned and practiced. Yes guys, I hope this video must have been helpful. So please don't forget to subscribe this channel, like, share and put comment also. And guys, if you are subscribing this channel, please don't forget to press the bell icon so that whenever I upload video, you get the first notification. Thank you for watching guys. Thank you.